नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी सीरीज़ ऑनगोइंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसी में आज जो है हम एक और सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ किन किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ये सीरीज़ जो है वो आपकी CRSU, MDU और जो CRSU MDU को फॉलो करती है यूनिवर्सिटीज़, उन सभी के लिए है। जो यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं वो है IGU, डी क्रस्ट और GJU। ठीक है, इनका सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो CRSU MDU वाला ही आपको जो है आगे अपना ये क्वेश्चंस करने हैं। देखो, एक तो होता है सिलेबस सेम है, ठीक है, प्लस सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछने का पैटर्न भी सेम है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो इसलिए हम कंबाइंड सीरीज़ कर रहे हैं। सब्जेक्ट जिसको आज हम कवर करेंगे वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम हैंडल से। यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन में आपको जाना है और डाउनलोड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई, ये हमारा क्रैश कोर्स है। ठीक है, अभी आपका एक ही सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, सिर्फ नॉलेज एंड करिकुलम का, एंड विद गॉड्स ग्रेस उस पेपर में 80 to 90% क्वेश्चंस जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की थी वहीं से आए हैं। 16 मार्क्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन छोड़ के, एंड 4 मार्क्स वाले जो थे उसमें भी 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। 2 क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्ट करके बाहर से थे, तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी 80% पेपर आ गया। सो दिस इज़ वेरी वेल एंड गुड। आई होप इस सब्जेक्ट से भी ऐसा ही होगा कि 80-90 या पूरा पेपर ही आपको कंफर्म यहाँ से देखने को मिलेगा। ये क्रैश कोर्स है, इसमें ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, मतलब ये आपका लाइफ सेवियर कोर्स होगा। 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से है, तो इस कोर्स में एनरोल ज़रूर करिएगा। एंड मतलब ये आपको जितना हेल्प करेगा, यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर दैट येस, ये आपके लिए लाइफ सेवियर रहा। और अब इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ हेल्प करेगी, तो वो है आंसर्स PDF। ठीक है, हमारा आंसर्स का PDF है ये। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड, इजी लैंग्वेज में, फ्लो चार्ट्स के साथ, पॉइंट वाइज। ठीक है, तो जो भी आपका मीडियम है आप उसमें परचेज़ कर सकते हो। 115 रुपये का ये PDF रहता है। बाकी आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ के लेना चाहते हो या कोई क्वेरी पूछना चाहते हो तो किसी भी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? डिस्कस द टाइप्स, प्रिंसिपल्स, नीड एंड इम्पॉर्टेंस। नीड पूछे या इम्पॉर्टेंस, पॉइंट सेम रहेंगे। एंड फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे ना असेसमेंट को मूल्यांकन लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन है। मूल्यांकन नहीं होगा, क्या होगा? आकलन। दोनों के पॉइंट सेम ही रहते हैं, मूल्यांकन और आकलन के। ठीक है, हम स्कूल में चाहे असेसमेंट बोले या इवैल्यूएशन बोले, बात सेम ही रहती है। अब देखो, एग्ज़ाम में चाहे मूल्यांकन बोले या आकलन बोले, ठीक है, हाँ वही वर्ड हमें फॉलो करना है, बट दोनों के पॉइंट्स लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जनरली जब स्कूल में हम बात करते हैं तो चाहे मूल्यांकन बोले, आकलन बोले, नॉलेज ये असेसमेंट बोले या हम अपना इवैल्यूएशन बोले, तात्पर्य सेम ही होता है। ठीक है, वो अभी आगे जब आप समझोगे चीज़ों को, अभी ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। नेक्स्ट है ब्लूम टेक्सोनॉमी पे। इसका ना मैं वीडियो का लिंक दे रही हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने हैंड रिटन नोट से बहुत उम्दा तरीके से आपको समझाया है, और प्लस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में ही आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगे इस टॉपिक के, फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, क्योंकि ये एक कंफर्म टॉपिक है हर साल आने वाला। एंड बीएड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो प्लीज़ आप जो है वो वीडियो देखिएगा और फ्री नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन NCF's 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग।
सीखने के लिए मूल्यांकन यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन के एनसीएफ के 2005 के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। Question number 4 is define achievement test. Illustrate the steps of construction of an achievement test with blueprint. उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित करें, ब्लूप्रिंट के साथ उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरणों का वर्णन करें। देखो अचीवमेंट टेस्ट का जब भी क्वेश्चन आए, चाहे उसमें मतलब ब्लूप्रिंट बनाने को बोला हो या नहीं, पर हमेशा बनाना है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर है उसका सही तरीका उसको ब्लूप्रिंट के साथ करने का है, ठीक है। और ये अगर आप पिछले सालों में देखोगे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव अप्रोच ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। मूल्यांकन के रचनात्मक एवं योगात्मक दृष्टिकोण को विस्तार से समझाइए। छठा प्रश्न, एक्सप्लेन अबाउट द डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। गुणात्मक मूल्यांकन के लिए नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण के बारे में विस्तार से बताइए। सातवां प्रश्न है, डिफाइन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट, ऑल्सो डिस्कस फंक्शंस एंड लिमिटेशंस। शैक्षिक मूल्यांकन में सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व को परिभाषित करें, इसके अलावा कार्य और सीमाओं पर भी चर्चा करें। आठवां प्रश्न है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे यानी कि सामान्य संभाव्यता वक्र, इसकी अवधारणा का वर्णन आपको करना है। नवा प्रश्न यहाँ पे देखो 16 नंबर का ही क्वेश्चन है, पर 8 नंबर में विभाजित है। सो ग्रेडिंग सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन ग्रेडिंग पे ही है, मतलब ये 16 नंबर में भी इस प्रकार से आता है, और ऐसा नहीं है एक दो बार आया है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में 6-7 साल के पेपर देखोगे तो बहुत बार आया है। हाउ इट इज़ बेटर देन अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्कीम, डिस्कस द मेथड्स एंड वेज फॉर ग्रेडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द डिफरेंट टूल्स फॉर असेसमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों पर चर्चा करें, 11वां प्रश्न था, ठीक है। अब 12वें प्रश्न पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 12, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट। प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक के विभिन्न प्रकार क्या है, सीखने और शिक्षार्थी के सुधार में फीडबैक की भूमिका की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 16, स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस मीन मोड मीडियन पे आता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा प्रॉपरली आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, टेबल होगा और आपको उसमें सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन बेसिकली वो निकालने को बोल देगा, ठीक है। तो जो और एक क्वेश्चन इसके साथ रहता है थ्योरी वाला, ठीक है, जिसमें पूछ लेता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है जनरली। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं, मतलब एक यूनिट से जो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक स्टैटिस्टिक्स वाला और दूसरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे बेसिकली होता है। तो जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स के पार्ट मैथमेटिक्स में बेसिकली अच्छे हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला कर सकते हैं, दूसरे बच्चे जो हैं वो थ्योरी वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 13 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ से, जो 16 नंबर के हिसाब से हैं, ठीक है। अब जो 4 नंबर में ही आते हैं स्पेसिफिकली, वो है ओपन बुक टेस्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, टू पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट इज कोरिलेशन एज ए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, curricular areas that cannot be tested for marks, use of ICT for examination, exam on demand, गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का महत्व, निदान परीक्षण के 2 उद्देश्य, सांख्यिकी माप के रूप में, पाठ्यचर्या क्षेत्र जिनका अंकों के लिए परीक्षण नहीं किया जा सकता, परीक्षा के लिए ICT का उपयोग, मांग पर परीक्षा, डिमांड पर बेसिकली। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि परिवर्तनशीलता के उपाय, डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, मूल्यांकन और परीक्षा के बीच अंतर, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के लक्षण, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि का महत्व, इवैल्यूएशन मीनिंग एंड नीड, मूल्यांकन का अर्थ और आवश्यकता, देन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के कार्य। तो ये हैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 नंबर के हिसाब से आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हाँ जी, हर साल अलग अलग ही पूछे गए हैं। पिछले 6 साल के अंदर जितने भी पूछे गए हैं मैंने सारे यहाँ पे ऑलमोस्ट पुट कर दिए हैं, ठीक है।
सो मेक श्योर यहाँ से कुछ स्किप ना करो, अदरवाइज़ कुछ मतलब मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा कम फोकस करो, क्योंकि उनका आंसर एक पेज में आपको लिखना है, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, और एक फ्लो चार्ट बनाओगे करेक्टरिस्टिक्स का, वहीं हो जाती है चीज़ें। तो एक ट्रिक होती है आंसर को भी ना बना के लिखने की। सो जो स्टूडेंट्स वो कर पाते हैं तो उनको 4 नंबर के लिए स्पेशली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से तैयार करो, एंड वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। क्रैश कोर्स के साथ ज़रूर जुड़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको दे रही हूँ। एंड ये आंसर्स का पीडीएफ ये हर स्टूडेंट को लेना है, स्पेशली जो लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं, ये आपके लिए है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। एंड व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। सो इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अब सब्जेक्ट 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी को लाइक फर्स्ट पेपर में कितना हेल्प किया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, तो आप अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।